राजा रुद्रसेन अपने राज्य में दानवीर के नाम से मशहूर थे, पर उनका दान गरीबों की मदद के लिए नहीं, बल्कि पुण्य कमाने और अपनी प्रसिद्धि फैलाने के लिए था। एक दिन उन्होंने अपने मंत्री से कहा, देखो, अगर लोग कहें कि रुद्रसेन गरीबों को दान नहीं देता, तो यह बदनामी मैं सहन नहीं करूंगा। मेरा नाम नहीं होगा तो दान का क्या मतलब? जाओ, ब्राह्मणों को धन और वस्त्र बांटने का आयोजन करो। उसी राज्य में श्रीहरि नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह योग साधना में इतना सिद्ध था कि किसी के मन की बात आसानी से जान लेता था। जब राजा ब्राह्मणों को दान दे रहे थे, श्रीहरि वहां पहुंचे। राजा ने उत्साह से पूछा, क्या कोई खाली हाथ रह गया? मेरी सभा से कोई बिना दान लिए नहीं जाएगा। लोग चिल्लाए, जय हो महाराज, आप जैसा दानवीर कोई नहीं, आपका नाम हर देश में गूंजता है। श्रीहरि के खाली हाथ देख राजा ने पूछा, ब्राह्मण, आपको दान नहीं मिला? श्रीहरि ने शांत स्वर में जवाब दिया, महाराज, मैं दान लेने नहीं, आपके दान की सच्चाई परखने आया हूं। राजा ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या देखा तुमने? श्रीहरि बोले, आपने दानवीर का नाम खूब कमाया, पर जो दान सिर्फ नाम के लिए हो, उसका कोई पुण्य नहीं। यह सुन राजा का चेहरा लाल हो गया। वे गुस्से में चिल्लाए, एक साधारण ब्राह्मण मुझे दान का महत्व सिखाएगा? मेरी सभा से निकल जाओ। अपमानित होकर श्रीहरि चुपचाप चले गए। वे गांव-गांव घूमते हुए एक दिन माधवपुर पहुंचे। गांव वाले उनकी सेवा में फल और मिठाइयां लाए। एक ग्रामीण बोला, बाबा, आपके आने से हम धन्य हुए, हमें आशीर्वाद दें। श्रीहरि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए जो संभव होगा वह करूंगा। एक ने पूछा, यह ताबीज क्या करेगा? श्रीहरि बोले, इसे धारण करने से मन को शांति मिलेगी। गांव में रामनाथ नाम का एक व्यक्ति उदास बैठा मिट्टी में लकीरें खींचता रहता था। एक ग्रामीण ने उसे सुझाया, योगी ब्राह्मण से मिलो, उनका ताबीज मन की शांति देता है। रामनाथ श्रीहरि के पास पहुंचा और बोला, बाबा, मेरा दुख कैसे मिटेगा? श्रीहरि ने एक ताबीज देते हुए कहा, इसे रखो, जरूरत पड़े तो ये काम आएगा। इसे राजा के पास ले जाओ और कहो कि इसके बदले तुम जो मांगोगे वह मिलेगा। रामनाथ ने संदेह से पूछा, महाराज, मुझसे क्यों मिलेंगे? श्रीहरि ने आश्वासन दिया, वे मिलेंगे, वे बहुत दान करते हैं। रामनाथ राजा की सभा में पहुंचा और बोला, महाराज, मेरे पास ब्राह्मण का दिया एक कीमती ताबीज है, इसके बदले आप मुझे कुछ दें। राजा ने पूछा, बोलो, क्या चाहिए? रामनाथ ने कहा, मुझे सोना हीरे सब चाहिए, पर ताबीज के वजन जितना सोना मिल जाए तो बहुत है। राजा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन यह दान मैं भरी सभा में करूंगा, लोगों को पता चले कि मैं कितना दान देता हूं। अगले दिन सभा सजी। ताबीज का वजन करने के लिए सोना लाया गया, पर हर बार ताबीज भारी निकला। मंत्री ने कहा, महाराज, सोना कम पड़ रहा है। रामनाथ ने व्यंग्य किया, मेरी मांग पूरी करने के लिए आपकी हालत खराब हो रही है। राजा चिंतित हो गए। मंत्री, अगर ऐसा चला तो खजाना खाली हो जाएगा। मंत्री ने सुझाया, अभी भोजन का समय है, बाद में वजन करेंगे। भोजन के समय मंत्री तराजू लाया और बोला, महाराज ने तय किया कि अन्नदान करेंगे जो ताबीज के वजन के बराबर होगा। रामनाथ, तुम कितना चावल खाओगे? 1 पाव चावल तराजू में रखने पर ताबीज का वजन बराबर हो गया। रामनाथ ने वह चावल खाया और संतुष्ट होकर डकार ली। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, ताबीज का वजन इसकी इच्छाओं पर निर्भर है। चावल ने इसकी भूख मिटाई, पर सोना इसकी लालसा नहीं मिटा सकता। राजा परेशान हो गए। मैंने वादा किया था कि इसकी इच्छा पूरी करूंगा, अगर ऐसा न हुआ तो मेरी बदनामी होगी। तभी श्रीहरि सभा में आए। उन्होंने कहा, महाराज, रामनाथ को ताबीज मैंने दी थी, अब आप समझ गए कि दान करना आसान नहीं। राजा ने सिर झुकाकर कहा, मुझे अपनी गलती समझ आ गई, अब मुझे मुक्ति का रास्ता बताइए। श्रीहरि ने रामनाथ से कहा, तुमने देखा,
ताबीज के बराबर सोना कितना होगा? इतना सोना ले जाओगे तो चोर डकैत लूट लेंगे, तुम्हारी जान को भी खतरा है। रामनाथ ने सहमति दी। आप सही कह रहे हैं, अब मैं क्या करूं? श्रीहरि बोले, सोने के बदले हर दिन राजमहल में एक पाव चावल और व्यंजन खाओ। सोना एक दिन खत्म हो जाएगा, पर यह इंतजाम जिंदगी भर चलेगा। रामनाथ खुश हो गया। कल से मैं अपनी पत्नी को भी लाऊंगा। राजा ने श्रीहरि की ओर देखकर कहा, ब्राह्मण, आपके दान के आगे मेरा दान कुछ भी नहीं। आज से मैं नाम के लिए नहीं, प्रजा के कल्याण के लिए दान करूंगा। उस दिन से राजा रुद्रसेन का हृदय बदल गया। उन्होंने निस्वार्थ भाव से दान शुरू किया और उनके राज्य में सुख शांति फैल गई।